जय हिंद सभी को। आज हम स्टूडेंट के डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। मैंने आपको बोल रखा है कि स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, सभी स्टूडेंट्स को बोल रखा है कि आपको कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे भेज दिया करें 7404076281। मैं फिर से लिख देता हूँ 7404076281। इस नंबर पे आप अपने डाउट भेजें, कंप्यूटर से संबंधित जो आपको डाउट हैं इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें। उन डाउट्स के सॉल्यूशन की जो है हम डिटेल सॉल्यूशन की वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हम एसएससी सीजीएल और दिल्ली पुलिस के लिए पर्टिकुलरली अभी कर रहे हैं। जब तक दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं होता हम चाहते हैं कि हर बच्चे का हर डाउट जो है वो सॉल्व हो जाए और डिटेल से सॉल्व हो जाए, वीडियो से सॉल्व हो जाए, ताकि उनको कोई क्वेरी ना आए और वो अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाए। तो ऐसे ही कुछ डाउट हैं, 2-3 डाउट स्टूडेंट ने भेजे, उनका डिटेल सॉल्यूशन आज प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। अगर आपका भी कोई डाउट है इस नंबर पे आप जो है मुझे अपना डाउट भेज सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट लेकर के, वो डाउट जो है हम सॉल्व करेंगे। 2-3 डाउट या 4-5 डाउट जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इकट्ठी वीडियो जो है बना देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स के डाउट हैं जो मैं अभी वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। पहला क्वेश्चन जो है ये वाला क्वेश्चन था। एमएस एक्सेल के फॉर्मूले से संबंधित ज़्यादातर स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, तो एमएस एक्सेल के फॉर्मूले का क्वेश्चन है ये, और फॉर्मूला है एवरेज का। पहली बात तो एवरेज का जो क्वेश्चन पूछा आता है, एक क्वेश्चन पूछा आता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है, और उस फॉर्मूले में इक्वल एजी लिखा होता है। आपको सम भी दिया मिलेगा, आपको जो है मैक्स भी दिया मिलेगा, आपको जो है मीन भी दिया मिलेगा, और पूछेगा इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही नहीं है। तो ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही फॉर्मूला है। यानी कि एवरेज पूरा लिखना पड़ेगा तब जाकर के फॉर्मूला बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि इक्वल के निशान से फॉर्मूला शुरू होता है, इक्वल के निशान से शुरू होता है फॉर्मूला हमेशा। फंक्शन जो होता है फॉर्मूला फंक्शन, वैसे तो एक ही बात है, लेकिन पंजाब में फॉर्मूला और फंक्शन को भी दोनों अलग अलग के क्वेश्चन पूछ लिए थे कि इनमें से फॉर्मूला कौन सा है, फंक्शन कौन सा है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, सम पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं, मैक्स पढ़ रहे हैं, मीन पढ़ रहे हैं, ये आपके फंक्शन है। डायरेक्ट जो लिख दिया आता है वो फॉर्मूला है, और बना करके जो लिख दिया आता है वो फंक्शन है। पहले से डिफाइन किया गया फॉर्मूला ही फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एक ही दिक्कत है, एवरेज तो आप निकाल लेते, एवरेज आप निकाल लेते, लेकिन ये वाली जो समस्या है, ये 4 ग्रेटर देन 3 लिखा है। इस समस्या ने आपको कंफ्यूज कर दिया कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा। तो मैंने पहले ही कोर्स के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आप हमेशा एक चीज़ देखना, ये होती है कंडीशन। ये क्या होती है? कंडीशन होती है मेरे भाई। ये होती है कंडीशन आपकी, और कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। और जो चीज़ कंडीशन ट्रू और फॉल्स हो सकती है उसको बुलियन हम कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि बुलियन में 2 ही वैल्यू होंगी, या तो ट्रू होगी या तो क्या होगी, फॉल्स होगी, है ना। और ये ट्रू या फॉल्स जो होगी वैल्यू, अब ट्रू जो होगी उसको हम 1 कह सकते हैं, जो फॉल्स होगी उसको हम 0 रखेंगे, ठीक है ना। जो ट्रू होगी उसको 1, जो फॉल्स होगी उसको 0। अब ये कंडीशन क्या कहती है आपकी? ये कंडीशन कहती है कि 4 3 से बड़ा है। तो क्या 4 3 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। ये बात क्या है? ट्रू है, सत्य है ये बात। ये बात क्या है आपकी? सत्य है भाई, ठीक है ना। या तो ये बात सत्य होती, 4 3 से बड़ा है, या तो फिर ये बात असत्य होती भाई, यानी कि फॉल्स होती। और असत्य होती तो हम इसको 0 मानते, अब ये सत्य है तो इसको हम 1 मानेंगे, तो इसको मानेंगे हम 1। यानी कि अब आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बनेगा? इक्वल 5, 4, 1, 6 ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। अब इनका जोड़ कर दो, 5 और 4 9 और 1 10 और 6 16, और 16/4, 4 चौके 16। तो एवरेज कितना आ जाएगा इसका? 4। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 4 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। जितनी संख्या उनसे भाग दे करके 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 3 ना होता, ऐसे होता 4 लेस देन 3, और इस तरीके से संख्या दी होती 5, 4, 4 लेस देन 3, 6 ऐसे दिया होता, तो क्या होता? तो फिर यहाँ आ जाती 0, यहाँ क्या आ जाती 0, तो यह बन जाता 5, 4, 0, 6। तो इनका जोड़ कितना होता? 5 और 4 9 और 6
15 होता, और 15 डिवाइड बाई क्या होता, 4 होता, और 4 3 कितना होता, 12, 4 3 12, बच गया 3, उतार ली 0, और 4 7 28, बच गया 3 या 2, 3 बच गया था, ऊपर से 0 उतार ली, 4 7 28, बच गया 2, 4 5 20। तो फिर ये आंसर आया था, फिर ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना। तो अभी आंसर जो है इसका क्या आंसर आएगा, 4 आएगा भाई, ठीक है ना, क्लियर। चलिए भाई, इससे अगला क्वेश्चन है कि ओमनी बॉक्स लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। पहला वेब ब्राउजर पूछा है, और वो भी ओमनी बॉक्स लागू करने वाला ब्राउजर पूछा है। क्या लागू करने वाला, ओमनी बॉक्स लागू करने वाला ब्राउजर पूछा है। ये ओमनी बॉक्स क्या बला है, ओमनी बॉक्स होता है यूआरएल बार, इसी को ही यूआरएल बार को ही क्या बना दिया है, यूआरएल बार जो होता है इसी को ही क्या बना दिया है, ओमनी बॉक्स बना दिया है भाई। क्या बना दिया है, ओमनी बॉक्स बना दिया है। ये ओमनी बॉक्स क्या है, यानी कि ये एक तो इसमें एड्रेस लिखा जाए, एक तो इसमें क्या लिखा जाए, सिर्फ एड्रेस इसके अंदर लिखा जाए कि www.google.com इत्यादि, है ना। एक तो इसके अंदर एड्रेस लिखा जाए, एक इसी एड्रेस में हम अपनी क्वेरी भी डाल लें, इसी एड्रेस में हम क्या डाल लें, अपनी क्वेरी भी डाल लें। इसी एड्रेस के अंदर हम क्वेरी डाल सकते हैं, यानी कि आप पूछना चाहते हो यहाँ पर लिख करके हु इज लाभ सिंह नैन, तो यहीं पर लिख करके भी पूछ सकते हो। ये तो एड्रेस बार था, इसमें तो एड्रेस डालना चाहिए था, यूआरएल डालना चाहिए था वेबसाइट का। तो ये सर्च क्यों कर रहा है, ये सर्च भी कर रहा है, ये फैसिलिटी लेकर के आया था गूगल क्रोम। ये कौन लेकर आया था ये फैसिलिटी, ओमनी बॉक्स की गूगल क्रोम ऐसी फैसिलिटी ले आया कि आप डायरेक्ट इसमें भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर वेबसाइट लिखी जाती है, मान गए, फिर वेबसाइट खुलेगी, फिर गूगल में लिखोगे, ये कह रहा है यहीं पर लिख दो जो आपने लिखना है, यहीं से सर्च कर दो। तो ये ओमनी का मतलब होता है सब चीज़ें, सर्वत्र, जैसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, ओमनी डायरेक्शनल कहते हैं। ओमनी डायरेक्शनल अपनी सैटेलाइट की वेव्स जो होती हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, है ना। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं। तो ये भी आपका ओमनी बॉक्स है, ये एक ऐसा बॉक्स है जिसमें ओमनी यानी कि सब कुछ हासिल है, इसको सब कुछ मतलब एक्सेप्ट है इसको, चाहे आप इससे क्वेश्चन पूछो, चाहे आप इसे इसमें एड्रेस लिखो, है ना। और सफारी जो है ये एप्पल वालों का वेब ब्राउज़र है। सफारी आईफोन में चलता है, एप्पल के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है, मैक ओएस के लिए, और आईओएस के लिए, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मोजिला फायरफॉक्स जो कि आपका ओपन सोर्स है, क्या है, ओपन सोर्स है मोजिला फायरफॉक्स आपका, ये भी वेब ब्राउज़र है, ठीक है ना। ये लिनक्स जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये भी क्या है आपका ओपन सोर्स है मेरे भाई, ये भी क्या है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स आपका क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूगल क्रोम हो जाएगा। ये सुविधा जो है गूगल क्रोम ने स्टार्ट की थी भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा डाउट जो है स्टूडेंट का वो ये है कि निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल नहीं है, पूछा है, नहीं है। सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला, यानी कि सर्च इंजन सर्चिंग में टूल प्रयोग करता है, इसका मतलब तो यही हुआ, बिल्कुल सही बात है। सर्च इंजन जो है सर्चिंग में टूल प्रयोग करता है। अभी तक हमने देखा कि सर्च इंजन होता क्या है, अभी तक हमने क्या देखा कि सर्च इंजन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर किसी कीवर्ड की सहायता से वेबसाइट या जानकारी निकालता है, किसी कीवर्ड की सहायता से वेबसाइट या जानकारी निकालता है भाई। वेबसाइट, वेब पेज या जानकारी, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, वह जानकारी निकालता है, ठीक है। क्लियर, अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि टूल बताओ कौन सा यूज करता है। तो सर्च इंजन कौन से हैं, जैसे कि आपका गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। बिंग जो है ये क्या है, एक आपका सर्च इंजन है। याहू जो है यह क्या है, आपका एक सर्च इंजन है, इत्यादि भाई, ठीक है ना। ये आपके क्या है, सर्च इंजन है भाई। तो ये टूल प्रयोग करते हैं, कौन सा टूल प्रयोग नहीं करते पूछा है, नोट पूछा है। तो कौन से टूल प्रयोग करते हैं, देखो सबसे पहले वेब क्राउलर यूज करते हैं। सर्च इंजन जो है सबसे पहले क्या यूज करता है, वेब क्राउलर। इसे वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है,
वेब स्पाइडर भी कहा जाता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लेना। वेब स्पाइडर और क्रावलर दोनों एक ही चीज़ हैं। स्पाइडर और क्रावलर का क्या काम है? स्पाइडर और क्रावलर का काम है इंफॉर्मेशन सर्च करना। क्या है? इंफॉर्मेशन सर्च करना इसका काम है भाई। एक प्रोग्रामिंग टूल है ये, इंफॉर्मेशन सर्च करना इसका काम है मेरे भाई। सर्च करना क्या है? इसका काम है। फिर सर्च करने के बाद जैसे ही जानकारियां सर्च होगी, आपने कोई कीवर्ड लिखा, आपने लिखा लाभ सिंह नैन, आपने लिखा LABHSINGHNAIN, आपने लिखा लाभ सिंह नैन। तो लाभ सिंह नैन लिखा तो शुरू सबसे पहला काम वेब क्रावलर स्पाइडर का है, उस शब्द को जहां जहां मिले सर्च करना। सर्च हो गया जी, ओके रिपोर्ट है। उसके बाद इंडेक्सर का काम है। किसका काम है? इंडेक्सर का काम है। ये भी एक प्रोग्राम है, ये भी एक प्रोग्रामिंग का पार्ट है, सॉफ्टवेयर है। छोटे से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं ये जो प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, ठीक है ना। ये क्रावलर है, ये इंडेक्सर है। तो फिर ये क्या करेगा? वेबसाइट की रैंकिंग बनाएगा, कीवर्ड्स की, कीवर्ड से रिलेटेड जो सर्च आई है, रिलेटेड जो सर्च आई है, जो सर्चिंग में आया है, उसकी रैंकिंग बनाएगा। उसकी क्या बनाएगा? रैंकिंग बनाएगा भाई। यानी कि सबसे पहले लाभ सिंह नैन का कौन सा अकाउंट दिखाना है? सबसे पहले गूगल दिखाना है, या लाभ सिंह नैन जो फेसबुक यूज़ करता है वो दिखानी है, या लाभ सिंह नैन इंस्टाग्राम यूज़ करता है वो दिखाना है, या लाभ सिंह नैन की जो बुक है वो दिखानी है। तो सबसे पहले जैसे ही आप ये सर्च करते हो तो सबसे पहले क्या चीज़ आएगी लाभ सिंह नैन से रिलेटेड, वो काम इसका है, इंडेक्सर का। वो काम ये करता है, ठीक है ना। और ये दोनों जो काम करते हैं वो किस बेस पर काम करते हैं? सर्चिंग एल्गोरिदम इनके लिए लिखा जाता है। एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है एल्गोरिदम। क्या होता है एल्गोरिदम? स्टेप बाय स्टेप किसी समस्या का समाधान। स्टेप बाय स्टेप जो होता है किसी समस्या का समाधान होता है। किसी समस्या का समाधान क्या होता है? एल्गोरिदम होता है। तो ये एक समस्या है कि सर्च कैसे करेगा, तो उसके लिए भी एल्गो लिखा हुआ है, उसके लिए भी एल्गोरिदम लिखा हुआ है। फिर सर्च करने के बाद सर्च तो हो गई, फिर कीवर्ड रैंकिंग कैसे बनाएगा, उसके लिए भी एल्गोरिदम लिखा हुआ है कि रैंकिंग में पहली वेबसाइट आपने कौन सी लेनी है इनकी, दूसरे नंबर पे कौन सी लेनी है, तीसरे नंबर पे कौन सी लेनी है। उसके लिए एल्गोरिदम लिख रखा है, स्टेप बाय स्टेप बता रखा है इन दोनों को। इस भाई साहब को भी बता रखा है स्टेप बाय स्टेप कि आपने कैसे सर्च करके लेके आना, पहले कहाँ पर जाना है, कौन सा कीवर्ड सर्च करना है, अकेला लाभ लिखा मिले वो सर्च करना है, या लाभ सिंह लिखे वो सर्च करना है, या वहां से सर्च लेकर के आओ जहां लाभ सिंह नैन इकट्ठा लिखा हुआ हो, स्पेस दे के लिखा हुआ हो। ये सारे काम इसको बताए गए हैं एल्गोरिदम के द्वारा कि आप ऐसा कर लेना। फिर इसको बताए गए हैं इंडेक्सर के द्वारा कि आप ऐसा हो तो ऐसा कर लेना, इसको पहले नंबर पे ले लेना, इसको दूसरे नंबर पे ले लेना, ठीक है ना। तो ये एल्गोरिदम लिखे हुए हैं इन दोनों के लिए। तो फिर ये इस तरीके से काम करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये पूछा था टूल नहीं है, तो ये तीनों टूल हो गए। एल्गोरिदम यूज होता है, ये भी यूज होता है, ये भी यूज होता है। यूआरएल यूज नहीं होता। यूआरएल जो होता है, यूआरएल में तो एड्रेस बार लिखा जाता है। यूआरएल में क्या होता है? एड्रेस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है मेरे भाई? यूआरएल में एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है ना। एड्रेस लिखा जाता है, और एड्रेस लिखा जाए या कोई क्वेरी लिखी जाए, आगे का काम है इनका है। इसमें लिख दो एक बार, आगे का काम इन भाई साहब का। ये एल्गोरिदम इनको लिखने के लिए, इनको बनाने के लिए लिखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका URL भाई, ठीक है ना। नहीं में URL हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो है आपकी कंप्यूटर की बुक है ये, और यही डाउट थे आपके, ये 3 डाउट थे भाई, ठीक है ना। तो सर्च इंजन वाले में इसमें क्या डाउट था मुझे नहीं पता स्टूडेंट का, शायद हो सकता है उनको वेब क्रावलर और इंडेक्सर, हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो वेब क्रावलर और इंडेक्सर भाई। तो सर्च इंजन के द्वारा ये वाले टूल जो है प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। ये बॉक्स है सर्चिंग में, ये बॉक्स जो है जैसे ओमनी वाले में, ओमनी बॉक्स में तो ये प्रयोग होता है सर्चिंग में, लेकिन ये टूल नहीं है, एक बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है जिसका प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपका भी कोई डाउट है तो 7404076281 पर आप अपना डाउट
भेज सकते हैं, उसका मैं कोशिश करूंगा मेरे भाई डिटेल सॉल्यूशन करने की, ठीक है ना।